हेलो दोस्तों, लेयर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय संविदा वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका पहला उत्तर है ए नंबर, अवतल दर्पण। दूसरा है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। विकल्प है ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी अवतल लेंस। इसका सही उत्तर है बी उत्तल लेंस। तीसरा है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ए स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, सी ठंडा होगा, डी तूफानी होगा। तो इसका सही उत्तर है डी तूफानी होगा। चौथा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। बी नाभिकीय संलयन द्वारा। पांचवा है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, विसरण। इसका सही उत्तर है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण के द्वारा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ब्रहा बल। तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्री बल। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। डी आयतन सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन सा है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। ए वेग। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल होता है, क्या होता है? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ए कम हो जाएगा। 10वां है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सही। तो जल में तैरना न्यूटन की गति का तृतीय नियम संभव है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। उत्तर, यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का, गैलीलियो का। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। इसका सी सही उत्तर है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। ए यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ता है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. ऊर्जा संरक्षण, बी. बर्नौली प्रमेय, सी. एवोगाड्रो परिकल्पना, डी. संवेग संरक्षण। इसका सही उत्तर है डी. ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। इसका सही उत्तर है बी. द्रव्यमान और त्वरण का। 18वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका सही उत्तर है बी. भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। 19वां है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन, रेडियो, विमान, उद्ग्रही। सी नंबर है विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रॉन्टगन, मार्कोनी, मोर्स। जिसका बी सही उत्तर है, एक्सरे का आविष्कार रॉन्टगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, आकाश में। उत्तर में। सही उत्तर है इसका सी नंबर, उत्तर दिशा में। फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप की तीव्रता। उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्र की गहराई नापी जाती है। स्कूटर के आविष्कार हैं ब्रॉडशॉ, डैगलर, आइंस्टीन, फर्मिट। ए. ब्रॉडशॉ। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने, कोपरनिकस ने। तो इसका सही उत्तर है बी. विक्टर हेस ने। तो दोस्तों, आज का वीडियो टॉप 25 क्वेश्चन के लिए ही था। अगला वीडियो प्रैक्टिस नंबर 2 में अपलोड किया जाएगा। अगला वीडियो पाने के लिए लेयर 20 चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो प्राप्त करें।